आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो भी ग्रुप इस पर काम करेगा क्या आइडेंटिफाई करेगा कि SHRM के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, एंड देन वील डिस्कस इट, ठीक है। हम सिर्फ करेंगे नहीं, हम इसको डिस्कस भी करेंगे। नंबर 2 इज़ प्रोसेस एक्सेलेंस। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर मैं काम करूं और प्रोसेस एक्सेलेंस लेकर आऊँ। प्रोसेस एक्सेलेंस का क्या मतलब होता है कि अगर एक प्रोसेस मेरा 20 स्टेप्स में होता है तो वो 10 स्टेप में हो। जो वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, 5-6 लोगों की अप्रूवल हो, फिर साइन हो, फिर यहाँ से वहाँ जाए, वो सब निकालो, ऑप्टिमाइज़ करो प्रोसेस को, फास्टेस्ट वे में चलाना, एफिशिएंसीज जिसको कहते हैं। सेकंड, थर्ड इज़ ग्रोथ। कॉर्पोरेट है, उसने कहा है कि जी मेरे पास बहुत सारी फंडिंग आ गई, मैंने ग्रो करना है, ठीक, तो फिर स्ट्रैटेजिक HR की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट कैसा होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है कंपनी में? एफिशिएंसी बढ़े, रेवेन्यू ज़्यादा आए, कॉस्ट कम लगे, तभी तो प्रॉफिट बनेगा ना। रेवेन्यू और कॉस्ट के बैलेंस को आप प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ कॉस्ट नहीं कम हो रही हो बल्कि रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा हो। इन दो स्ट्रैटेजीज़ में दोनों इकट्ठी भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, दोनों सेपरेटली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर एक कंपनी है जो कि जिसको लॉस में जा रही है तो वो पहले कॉस्ट कंट्रोल करेगी, फिर उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाएगी। या जैसे कोविड टाइम पीरियड में कंपनी डिसाइड किया नहीं भाई हमने कॉस्ट कम नहीं करनी है, रेवेन्यू सुकड़ रहा है, तो प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे। सस्टेनेबिलिटी या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, यानी ये कंपनी इस पर काम करना चाह रही है कि हाउ कैन वी सस्टेन आवरसेल्फ, हाउ कैन वी डू प्रैक्टिसेस विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ठीक है। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे कि हर कंपनी, जो कि ये समझेंगे 5 कंपनीज़ हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजिक HR की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे स्ट्रैटेजिक HR की बात आएगी तो किसकी बात आएगी? प्रायोरिटीज़ की बात आएगी। और अगर ट्रेडिशनल HR होगा तो किसकी बात आएगी? कौन कौन से प्रोसेस हैं, रिगार्डलेस ऑफ द प्रायोरिटीज़। मेक सेंस? कोई क्वेश्चन? ओके, हम कैसे पता चलेगा हमें स्ट्रैटेजिक HR की प्रायोरिटीज़ का? हमने अभी डिस्कस भी किया था कि ये स्ट्रैटेजिक HR के कुछ प्रोसेस हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 360 डिग्री फीडबैक, टोटल रिवॉर्ड, सक्सेशन प्लानिंग, रिटेंशन एंड HR ऑडिट। प्रोसेसेस आप देखें ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटीज़ कैसे चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट है तो रिक्रूटमेंट या स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? कम से कम बंदा लगे, बंदा निकालो, रीस्ट्रक्चरिंग करो, ये करो वो करो। तो आपने प्रोसेस यही सोचना है, ये नहीं लिखना कि कॉस्ट रिडक्शन है तो रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, नहीं। कॉस्ट, अगर कॉस्ट रिडक्शन इज़ द प्रायोरिटी तो आपकी प्रायोरिटी एज एन HR क्या प्रायोरिटी होगी आपकी, ठीक है, क्या प्रायोरिटी होगी? सोचिए अगर कॉस्ट रिडक्शन मेरी है, कंपनी की प्रायोरिटी है कि कॉस्ट रिडक्शन करना है, अब HR का काम तो है रिक्रूटमेंट करना, और नहीं रिक्रूटमेंट हो रही है ना, अब रिक्रूटमेंट में बताओ, रिक्रूटमेंट तो करना ही करना है ना, बंदे कम करने में क्या बात है यार, तुम लोगों को SHRM पहले ही आता है, देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों को आता है, आप लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, डू द डिस्कशंस, आपस में डिस्कस करें, चैलेंज करें एक दूसरे को, यू विल कम बैक टू। मैं ये खुद हाथ से पकड़ के ना आपको पढ़ाना नहीं चाह रही, लेट्स स्टार्ट, आई वांट यू टू डिस्कवर इट ऑन योर ओन, ठीक है। जहाँ पर मैं, एंड आई विल बी कमिंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रुप्स बना लेते, ठीक है, मिक्स ग्रुप बनाएं या वैसे बना लें, मिक्स कर लें ग्रुप, आप लोगों की इजाज़त है, या अलग-अलग कर लें, मिक्स कर लें। चलें, मैं फिर आपको नंबर्स असाइन कर रही हूँ, नंबर याद रखने। 18 लोग हैं हमारे ना, तो 4 के 20 हो गए हैं, हाँ 20 हो गए, तो मेरे पास 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं, 4 ग्रुप्स बना लें या 5 ही बना लेते हैं, 4-4 के, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू नंबर्स, याद रखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सारे 1 एक तरफ हो जाएं, 2 एक तरफ हो जाएं, 3 एक तरफ हो जाए, 4 एक तरफ। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपके टॉपिक्स क्या हैं।
नंबर 1 कौन सा वाला था, इस तरह कर लेते, नंबर 1 कौन सा था, बस आप नंबर 1 हैं। आप कौन सा ग्रुप हैं? 4 हैं, आप 4 हैं। आप कौन सा हैं? 2। बस ठीक है, लिखा हुआ है, आप लोगों के टॉपिक्स लिखे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी सामने लिखनी है, डिस्कस करना है कि जो HR के ये प्रोसेसेस हैं सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन प्रोसेसेस के अंदर रहते हुए आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, क्या सारे करना प्रायोरिटी है? ज़रूरी नहीं है सारे करें, सारे भी कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जो आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी है प्रायोरिटी वो होगी। अच्छा, प्रायोरिटी और नॉर्मल वर्किंग में क्या फ़र्क होता है कि नॉर्मल वर्किंग बहरहाल हो रही होती है, लेकिन प्रायोरिटी के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपने अभी प्रायोरिटीज़ लिखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप समझें आप HR डिपार्टमेंट है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के फंक्शंस नहीं कर रहे होंगे, आप बाकी के फंक्शंस कर रहे होंगे। प्रायोरिटी उसकी हो जाएगी जो कि बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ जो आपका लिंक बनेगा, ठीक है जी। चाहे तो सारे फंक्शंस कर लें या एक नहीं होंगे, मल्टीपल होंगे, क्योंकि आपने आप समझे आप अपनी HR की स्ट्रैटेजी बना रहे, ठीक है। कोई सवाल होगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे, ये नोट कर लें ताकि फिर मैं फंक्शन डिस्प्ले रखूं सिर्फ। आप ग्रुप कौन से हैं? 2 है ना, 2 ने काम करना है प्रोसेस एक्सीलेंस। लेकिन हम लोग सब पे भी तो कर सकते हैं। नहीं, ओके, आप एक कंपनी है जिसकी प्रायोरिटी है प्रोसेस एक्सीलेंस। जो फंक्शन है ये सारों पे कर सकते हैं या किसी एक पे कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी की प्रायोरिटी एक है, तो आप कोई भी एक कंपनी है उसकी प्रायोरिटी है प्रोसेस एक्सीलेंस, ठीक है। आप कौन सा नंबर हैं? 3। आपकी प्रायोरिटी, आपकी कंपनी की प्रायोरिटी ग्रोथ है, यानी कंपनी ग्रो कर रही है। आपने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। जनाब आप नंबर 1 हैं, आप वो कंपनी है जिनकी प्रायोरिटी है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सारी नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को जहन में रखते हुए आपने HR की क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है जी। सब ने अपनी प्रायोरिटीज़ लिख ली हैं, मैं ये फंक्शंस डिस्प्ले कर रही हूँ। आप लोगों के ऊपर है कि आप चाहें तो सारे फंक्शंस को दिमाग में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाएं, आप चाहें तो सारों पर ना करें, आप कुछ अपनी प्रायोरिटी रख लें और बाकी बिजनेस एज यूजुअल चले, ठीक है। सो यू हैव टू डिस्कस आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी क्या है? ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, थिंक अबाउट द कंपनी कि वो ग्रोथ के लिए क्या क्या करना चाहती है। फिर आप सोचेंगे इस ग्रोथ के लिए जो इसने की ये काम करने हैं, इसके लिए मुझे रिक्रूटमेंट में क्या करना चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस में क्या करना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किस चीज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी चाहिए, ठीक है। फंक्शंस यही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ के लिए मुझे क्या करना है, ग्रोथ के तौर पे कंपनी क्या कर रही होती है, सोचें। HR से बाहर आ जाए, कंपनी सोचें क्या कर रही है। ग्रोथ हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, नया यूनिट लग रहा है, नई कंपनी, नई अगर वो रिटेल शॉप है, सोचें कि आपकी कंपनी क्या करती है। लेट्स थिंक अबाउट इट फर्स्ट, आप किस चीज़ की कंपनी है। एक फिक्टिशियस बना लेना, लेट्स से आप एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है। अब एक टेक्सटाइल कंपनी जब ग्रो कर रही होगी तो क्या करेगी? नई आउटलेट्स ओपन करेगी। अगर नई आउटलेट बनेगी तो एम्प्लॉयज़, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? न्यू रिक्रूट, ठीक है। लेकिन रिक्रूटमेंट किस तरह की कि वो एक्सपीरियंस्ड हायरिंग हो ताकि न्यू रिक्रूट को पहले दिन से सही जगह। और ये भी हो सकता है कि आप कहें मैंने रिक्रूटमेंट नहीं करनी, मैंने अंदर से कोई बंदा निकाल के वहाँ CEO लगाना है, डेवलप कर दें। थिंक फ्रॉम दैट एंगल कि कंपनी में क्या हो रहा होगा, यूनिट नया लग रहा होगा, न्यू परचेजिंग हो रही होगी, पैसे ज़्यादा आ रहे होंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रही होगी। जब आप बाकी सारे फंक्शन को सोचेंगे तो खुद ही खुद HR समझ में आने लगेगा कि HR को क्या करना। गॉट द आइडिया? हाँ जी। आपकी कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या काम है कंपनी का? किस चीज़ की कंपनी है भाई? डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। जब डेयरी प्रोडक्ट अगर मैक्सिमाइज़ करना है उसने प्रॉफिट, तो वो क्या करे? HR नहीं सोचना,
बिजनेस सोचना है, पहले बिजनेस फिर एचआर। जब आप बिजनेस सोचेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए डेयरी की कंपनी को क्या क्या करना चाहिए, फिर एचआर उस पर आएगा, अच्छा ये हो रहा है तो एचआर ये काम करेगा। आई समझ में बात? यानी फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक उसूल ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हों, मतलब जो कंपनी है वो अपने एग्जिस्टिंग मिल्क प्लांट को मैक्सिमम पोटेंशियल पर चलाए। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी है तो मिल्क प्लांट लगा हुआ होगा, मिल्क प्लांट से 12 लीटर दूध के बजाय 15 लीटर दूध आए, जी जी। जस्ट एन एग्जांपल, राइट? सो वो 12 से 15 लीटर में पहुंचाने के लिए क्या काम करना चाहिए एचआर को? जी, पहले बिजनेस फिर एचआर। अब समझ आ रहा है? थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। दैट्स हाउ यू विल कन्वर्ट एचआर इनटू अ स्ट्रेटेजिक एचआर। ओके जनाब, आप कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, कंपनी क्या है? होम अप्लायंसेस का बिजनेस है। आप क्या करते हैं, बेचते हैं कि असेंबल करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, सो आप होम अप्लायंसेस बनाते हैं, ठीक है। होम अप्लायंस की कंपनी है, उसने अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करनी है। आपने एचआर नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि होम अप्लायंस कंपनी को कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। फिर आप सोचेंगे कि इन कामों को करने के लिए एचआर क्या करेगा। बिजनेस फर्स्ट देन एचआर, दैट्स द होल डिफरेंस। ठीक, जब एचआर के तो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमेशा पहले आता है ना कि अच्छा बंदा निकाले कि ना निकाले, बंदा करे कि ना करे। नहीं, पहले बिजनेस सोचें। ठीक, फॉर एग्जांपल होम अप्लायंस की कंपनी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो सबसे पहले वो क्या करे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि 5 कॉस्ट कौन सी बड़ी हैं, 5 बड़ी कॉस्ट को रिड्यूस करने पर काम करेगा। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है? अगर मैं 25 यूनिट बना रहा हूँ 2 रुपये में, तो मैं 25 यूनिट 1 रुपये में बनाऊँ, ऐसे ही होगा ना। सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी जब आप लेकर के आएंगे, फिर एचआर को सोचें कि उसके लिए अगर मैंने 2 रुपये से 1 रुपये पे जाना है तो मैंने बंदा निकालना है। नो, क्या करना है? बंदे को ऐसी स्किल देनी है कि वो कम टाइम में ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे। मल्टी स्किल बंदे को बनाना है, ठीक है। जब मैं एक पर्सन को मल्टी स्किल बना दूंगा तो वो लोग बाहर निकल आएंगे जिनकी स्किल नहीं होगी, फिर मैं उनको रिड्यूस करूंगा या उनको नई स्किल दूंगा। एचआर की फ्लिप हो गई। अब एचआर नहीं सोच रहा, पहले बिजनेस फिर एचआर। अंडरस्टूड? कोई क्वेश्चन? चलो, कंपनी क्या है भाई? क्या कंपनी है? नहीं, आपकी कंपनी की प्रायोरिटी क्या थी? प्रोसेस एक्सीलेंस। कंपनी किस चीज़ की है? यही तो बात है ना, यही तो थिंकिंग लानी है। पहले बिजनेस फिर एचआर। स्ट्रैटेजिक एचआर क्या है? स्ट्रैटेजिक में एस पहले आता है, एचआर बाद में आता है। पहले एस तो बनाए। किस चीज़ की कंपनी है आप? किस चीज़ की प्रोडक्शन, किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं? अपैरल की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अपैरल की प्रोडक्शन में क्या करना है? प्रोसेस एक्सेलेंस करना है। अपैरल के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? हाँ, प्रोडक्शन पे रुक जाए। प्रोडक्शन में स्टिचिंग से पहले कुछ और होता है। एचआर नहीं सोचना, एस पहले एचआर बाद में। एस पहले सोच रहे हैं, जब तक एस नहीं सोचेंगे एचआर पे नहीं आ सकते। कटिंग होती है, कटिंग से पहले क्या होता है? पहले कपड़ा आता है, उसे वो तो होती है। कपड़े से पहले क्या होता है? अब दिस इज वेयर द बिजनेस का फर्स्ट थिंक बिजनेस, देन थिंक प्रोसेस, देन थिंक एचआर। दैट्स, यही आपका चैलेंज है। जब हम एचआर के लोग बैठ के बात करते हैं तो हम सिर्फ एचआर की बात करते हैं, पहले बिजनेस की बात करें। जब बिज़नेस को समझ लेंगे, अच्छा यार प्रोसेस एक्सीलेंस ये करना है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल कपड़ा से कपास से कपड़ा, कपड़े से डाइंग, डाइंग से कटिंग, कटिंग से स्टिचिंग। प्रोसेस एक्सीलेंस का क्या मतलब है? प्रोसेस एक्सीलेंस का मतलब ये है कि जब कटिंग हो तो वेस्ट सबसे कम हो,
तभी तो पैसे बचेंगे ना, फ़ायदा क्या है वरना फिर। और सबसे तेज़ी से कटिंग हो। अगर 5 बंदे कैंची से काट रहे थे तो मैं क्या करूँ, मशीन लगा दूँ, एक दफ़ा में कट गया। यस, दिस इज़ व्हाट प्रोसेस एक्सीलेंस इज। अगर ब्लेड लग के मशीन की कटिंग होनी है तो एचआर ने क्या करना है? सवाल है ना। अब सवाल आया, राइट? आस्क द राइट क्वेश्चन। ओके, अगर आप पहले रिक्रूटमेंट करने लगे ना तो कपड़ा तो मिल करके कट के ख़त्म भी हो गया, आप हायरिंग ही करते रह जाएंगे। गॉट दैट? यू कैन चेंज द कंपनी, यू कैन थिंक ऑफ अ सिंपलर कंपनी जिसके बारे में आपको प्रोसेस का पता हो ताकि आप उसके ऊपर बात कर सकें। ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं क्या किसी प्रोसेस का पूछना है कुछ? डाटा पॉइंट, कैसे पता चले कि मैंने सक्सेशन में जाना है या बाहर से लाना है? सवाल है ना। डाटा पॉइंट क्या है हमारे पास इसके लिए? डाटा पॉइंट ये है कि रिटेल कब खोलना है, क्या मेरे पास सक्सेशन का टाइम है? अगर तो टाइम है गो फॉर इंटरनल हायरिंग, और अगर नहीं है तो गो फॉर एक्सटर्नल हायरिंग। सिंपल। बिजनेस समझें, जब तक बिजनेस के बारे में अजम्पशंस नहीं लेंगे तब तक आप फैसला नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिर ये समझें कि अच्छा रिटेल है, अब ज़रा सा और दिमाग लगाएं। ग्रोथ असम्पशंस ही बनानी है। ग्रोथ हम कर रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का रिटेल बनाना है, मॉल बनाना है, पैकेजेस मॉल की तरह का। ठीक है, तो उसके लिए मुझे हायरिंग इंटरनल ही करनी है या मैं बाहर से बंदा को लेकर के आऊँ जो कि मॉल चलाने का तजुर्बा रखता हो? तो आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, राइट? दैट इज़ वाई आई सेड कि आप 1 पे कर लें या 3 पे कर लें, असल चीज़ पहले बिज़नेस सोचना है। आप सब लोग मिल कर के पहले बिज़नेस की अजम्पशन फाइनलाइज करें। ठीक है, कि ग्रोथ के बिज़नेस के लिए लेट्स से आप इसी अजम्पशन को फाइनल कर लें कि रिटेल का बिज़नेस जो है वो मैंने ग्रो करना है और मैंने पाकिस्तान ही में ग्रो करना है, और आज मैं 1 शॉप हूँ और मैंने 5 शॉप बनानी है। ठीक है, तो 5 शॉप्स बनाने के लिए मुझे क्या क्या बिज़नेस में करना होगा, फिर एचआर पर आ जाए। फिर आपको एचआर ऐसे होगा। ठीक है, प्रोसेस में अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हैं। थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च मेरे ख्याल से मैटर करती है। आप लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ये अजम्पशन ठीक करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। मैक्सिमाइज़ करने का मतलब क्या है कि पहले से है उसको बढ़ा रहे हैं। आपके पास 5 गायें थी, 10 गायें लेकर आ रही हैं। भाई लेट मी गिव यू एग्जांपल। मैं डेयरी कंपनी हूँ, दूध बेचती हूँ, यही करते हैं ना। तो मेरे पास 5 गायें हैं, दूध निकालते हैं, दूध बेचते हैं, और मैंने 5 बंदे रखे हैं, वो बैठ करके दूध निकालते हैं और बेचते हैं। मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, एथिकल करना है, अनएथिकल नहीं करना है। इंजेक्शन लगाओ दूध ज़्यादा निकालो। हाँ, डाइवर्सिटी बाद की है। वो डाइवर्सिटी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन की। पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पहला उसूल क्या है? प्रोडक्ट बढ़ाओ। 5 के बजाय 6 गायें ले आओ। मिल्क प्रोडक्शन का वेस्ट कम करो। बंदे करने के बजाय मशीन लगाओगे, यही काम करोगे ना। एडवर्टीजमेंट उसमें मैटर नहीं करती बाद में करेगी ना, सबसे पहले प्रोडक्ट आएगी। है ना, जब तक हम हर यही तो बिज़नेस को समझने का तरीका यही है जो मैं आप लोगों को पुश करी ना। एचआर तो आप सब लोगों को आता है, पहले बिज़नेस को समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहले बिज़नेस को क्या समझिए कि अच्छा प्रोडक्ट तो बाद में है, मार्केटिंग बाद में आएगी, पहले प्रोडक्ट आनी है। प्रोडक्ट जब मैंने बढ़ानी है तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़्यादा गायें लेकर के आनी। गायें कौन ख़रीदता है? मेरा फाइनेंस ख़रीदता है, प्रोक्योरमेंट ख़रीदता है। ठीक है, लिख लें अपने पास, लिख लिया। अच्छा जी, प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, यकीन हो गया हमें, गाय आ गई, प्रोडक्ट बढ़ गई। फिर हमने क्या करना है कि जी जो बंदे हैं उनको अभी बंदे जो है वो कर रहे हैं, तो हमने बंदों से मशीन पे कन्वर्ट करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। तीसरी, जब वो ज़्यादा मिल्क आ जाएगा तो उसको हमने ट्रीट करके जल्दी बेचना है, टाइम टू मार्केट इंक्रीज़ करना है, टाइम टू मार्केट इंक्रीज़ करना है। अब आपने क्या कहा जी, प्रोडक्ट आ गई, मशीन लग गई, अब टाइम टू मार्केट इंक्रीज़ करना है। टाइम टू मार्केट इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है? मैंने मार्केटिंग को ठीक करना है। ठीक है, मैंने अपनी कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू पैक्ड टू मार्केट इसको तेज़ करना है। ठीक है, ठीक है। प्लांट हम ऐड कर लेंगे। प्लांट क्यों ऐड करें? पैसे कॉस्ट बढ़ जाएंगे ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है।
प्लांट बंद हो जाते हैं। कॉस्ट कम करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तरीका क्या है? कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? मेरे बंदों में ये एफिशिएंसी होनी चाहिए कि एक बंदा 10 काम करता हो, करते हैं, उनको मल्टीपल स्किल्स सिखाएं। तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप ये कर रहे हैं, अब आप पहले इस पे चले जाएं कि अब आपने सबसे पहले क्या करना है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जोर देना है ताकि वो प्लानिंग कर सकें, प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकें, ताकि वो गाय कहाँ से आनी है वो प्लान कर सकें, मशीन्स कौन सी आनी है वो। तो उनकी ट्रेनिंग किसकी चीज़ की होनी है? मोटिवेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की नहीं होनी है। फिर किस चीज़ की? हाँ, तो फंक्शन वही हुआ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रायोरिटी क्या आ गई? टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, सो पॉइंट यही है कि फंक्शन वही है, फंक्शन वही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? टेक्निकल ट्रेनिंग। देखिए, मैं ये पढ़ा के अगर चली जाऊँगी ना, आप सोच नहीं सकेंगे। मैं चाह रही हूँ आप बिज़नेस को पहले सोचें, HR वाली सोच से बाहर आएँ, HR बाद में सोचें। को प्रोसेस में हेल्प चाहिए? हाँ, क्या, कौन से? हाँ, कंपनी क्या है? आपने ना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। अच्छा, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस क्या करता है? सॉफ्टवेयर हाउस ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया। हाँ जी, तो सॉफ्टवेयर हाउस हमने बनाया है। उसमें हमने ये बनाया कि हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। लाहौर में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास स्पेस पड़ी होती है। सबसे पहले तो गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। वो स्पेस एब्सोल्युटली गुड। थिंक ऑन दिस लाइन, थिंक ऑन दिस लाइन, आई रियली लाइक इट। भाई, आपका एक बच्चा तो पास हो गया स्ट्रेटेजिक, मैंने ठक करके लगा दिया। हाँ जी, आप कहाँ पहुँचे? ओए होए, खामोशी छा गई, हम क्यों नहीं पहुँचे वहाँ तक? हाँ जी जनाब, कहाँ तक पहुँचे आप लोग? आप प्रोसेस पे सही पहुँच गए हैं। तो जब आपने ये प्रोसेस सोचा, तो अब HR को ज़रा सोच करें कि भाई मेरे पास पहले आता था 100 का ऑर्डर, अब आ गया 1,00,000 का ऑर्डर। प्रोसेस एक्सीलेंस ज़रूरी पड़ गई उसमें है। एक्सीलेंस ये करेंगे कि हम लोग ने जो एक्सपेंस हम लोगों ने एम्प्लॉय को देना है, हम अपने एम्प्लॉय हायर करने की बजाय हम उसमें मशीन को ऐड करेंगे। हाँ, उस ताकि एक्सपेंस हो जाएगी, टाइमिंग और जो हमारा जो टारगेट है हम उसको अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, ताकि क्योंकि जो पहले स्लो काम एक बंदा टक 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 करके काटता था, मशीन से 500 बंदा एक साथ। और एक्सपेंस हमारा वही रहेगा। लेकिन वो एक्सपेंस जो हायरिंग के लिए करना था, वो एक्सपेंस अब कहाँ लगेगा? मशीन प्लस ट्रेनिंग द पर्सन टू ऑपरेट द मशीन। क्योंकि आपने लोगों को तो नहीं निकाल देना, प्रोसेस तो करना लोगों ने ही है। सो द होल पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू थिंक बिजनेस फर्स्ट, आपको सोल्यूशन समझ आने शुरू हो जाते हैं। सो आपकी प्रायोरिटी क्या आ गई? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द टेक्निकल स्किल। प्रायोरिटी आ गई ना? ठीक है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन बिजनेस ने करनी है, आपने लोगों को ट्रेन करना है एज एन HR, राइट? फिर आपने क्या करना है? हो सकता है पहले मैं 100 एक यूनिट पे लगाया था, मुझे यूनिट एक्सपैंड करना पड़ जाए, तो मुझे सक्सेशन चाहिए कि मैं इधर से ही एक बंदा प्रोडक्शन मैनेजर उधर लगा सकूं। सो आई विल क्विकली ट्रेन दैट पर्सन, मेक दैट पर्सन। सो आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लस आपकी सक्सेशन प्लानिंग आपकी प्रायोरिटी है, राइट? सो अब प्रायोरिटी कहाँ से ड्राइव हो रही है? HR से ड्राइव हो रही है कि बिजनेस से ड्राइव हो रही है? HR से ड्राइव ज़रूर हो रही है, HR ज़रूर ला रहा है प्रायोरिटी अपनी, लेकिन वो बिज़नेस की बेस के ऊपर हो रही है। जब बिज़नेस की बेस पर होगी तो इसका मतलब ये कि जब आप सक्सेशन प्लान लेके जाएंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। नए आप फाइनेंस को कन्विंस करेंगे ना कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो आप जो बाहर से 2 लाख का प्रोडक्शन मैनेजर हायर कर रहे हैं, मैं इसको लाख रुपया देकर के इसी को ग्रो कर रहा हूँ और ये हमारे कल्चर को बेहतर जानता है, तो फाइनेंस भी कन्विंस हो जाएगा। कन्विंस ऐसे हो जाएगा ना। फाइनेंस को इस फाइनेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि फाइनेंस की प्रायोरिटी होती है कि मैंने कॉस्ट नहीं बढ़ा देनी। आप कहेंगे भाई इंटरनली प्रमोट करने में कम कॉस्ट है, बाहर से हायर करने वाला महंगा मिलेगा, राइट? इसी तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं ट्रेनिंग दूंगा तो मैंने ट्रेनिंग को सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़ी देनी है, कोई टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे थोड़ी देनी है, मैं तो टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग देनी है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट होगी इनटू प्रोसेस। और जब ज़्यादा एक बंदा प्रोसेस सीख जाएगा तो वो उस मशीन को यूटिलाइज़ कर सकेगा, वरना तो ये मशीन आपकी बंद पड़ी। लेट्स अस्यूम कि मशीन है आपके पास, लेट्स अस्यूम कि मशीन है,
लेकिन चूंकि ऑर्डर ही इतना नहीं था तो आप मशीन नहीं इस्तेमाल करते थे। अब मशीन भी तो मशीन तो बंदे को ट्रेन कर रहे हो, मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आपकी प्रायोरिटी क्या हो गई? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गई, सक्सेशन प्लानिंग हो गई। चूँकि प्रोसेस एक्सीलेंस है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गई। तभी तो पता चलेगा कि वो इतने प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आपने 100 प्रोड्यूस करवाने थे तो वो 50 प्रोड्यूस कर रहा है या 100 वाकई प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पर आके तो यूनिट नया लगाना पड़ रहा है। जब रिक्रूटमेंट करनी है तो आपको रिक्रूटमेंट किन की करनी है? जो टेक्निकल्स हो, टेक्निकल हैंड्स करनी है। वेरी गुड, आपको टेक्निकल ट्रेंड स्टाफ चाहिए है। हमें हम अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब आपने फ्रेश हायर करके ट्रेनिंग करना, ऑर्डर आ गया हुआ है, बना के दे, तो आपका इंटरव्यूइंग में क्या आ जाएगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया चेंज। दैट्स ऑल बिजनेस प्रायोरिटी। समझ आ रही? चले, लेट्स टेक अ पॉज हेयर, लेट्स टेक अ पॉज। हाँ जी, कहाँ फंस गए अब? यार क्या मुसीबत है, पढ़ने आए थे तो काम पे लगा दिया। HR बहुत तंग करता है, उफ, हर बात में HR लेकर के आता है। हम कहते हैं बिजनेस करो, कहते नहीं HR करो। सो बेसिकली मैंने जो आप लोगों को एक टेस्ट इस वक्त देना था, आई वॉन्टेड टू ब्रेक द हैबिट। ठीक है, मैं ये चाहती थी कि आप लोग बैठे रहे, ग्रुप में बैठे रहे, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं चाहती ये थी कि जिस वक्त आप लोग स्ट्रेटेजिक HR को पढ़ें तो आपको ये तो समझ आ जाएगा कि अच्छा रिक्रूटमेंट भी करनी होती है, ये भी करनी होती है, लेकिन असल स्ट्रेटेजिक HR की गेम कहाँ है? माइंडसेट। बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ कि जो लोग HR के नहीं हैं उनकी तरफ से ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे थे, और जो HR वाले हैं वो सारे लगे हुए रिक्रूटमेंट कर लेते हैं यार पहले। ऐसे ही हुआ। सो ये मार्केटिंग से इन्होंने कहा कि यार पहले प्रोडक्ट तो बना लो, बाद में रिक्रूटमेंट कर लेना। ठीक है, उधर से आया यार सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, हायरिंग नहीं कर रही, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस की प्लेस है, वहाँ पर जा कर के हम ऑफिस जो है वो आउटसोर्स कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत है ऑफिस नया खोलने की, राइट? सो व्हेन यू थिंक बिजनेस, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया कि हमें जो ना वो प्रोसेस एक्सलेंस के ऊपर काम करना है, तो हमने स्टिचिंग पूरा प्रोसेस मैप इन्होंने खुद ही बैठ के बता दिया कि ये है। सो पॉइंट इज़ कि हम HR के लोगों को HR सोच सोच के किन की आदत हो जाती है? इधर ही घूमते रहते। बिजनेस क्या कर रहे हैं? आंखें बंद, इधर से इधर ही, भाई हमें नहीं देखना बिजनेस, राइट? आई वॉन्टेड यू टू एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेक वेदर आई कैन थिंक स्ट्रेटेजिकली, या मैं स्ट्रेटेजिक HR में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? बिजनेस समझना है। तो HR को कहाँ जाना पड़ेगा? थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, कुर्सी पीछे करेंगे, खड़े होंगे अपनी टेबल से, और कहाँ जाएंगे? ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर, ऑन द रिटेल शॉप, टॉक टू द पर्सन हु रन द बिजनेस। बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन। तो जब उसका तरीक़ा क्या है? हाँ, हम कमरे में बैठे रहते हैं और खाना खाने जब जाते हैं कैफ़े में, तो वही अपने HR के 3-4 लोगों के साथ बैठ कर के जो HR मैनेजर होता है उसकी थोड़ी सी बुराइयाँ कर लेते हैं। तो आपको किसी ने रोका है कि खाना ज़रा जा कर के सेल्स वालों के साथ बैठ के खा लें कैफ़े लंच के दौरान, HR वाले के साथ बैठने के बजाय? अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज़ इन योर हैंड। देखिए, दुनिया में कोई भी शख्स जो है ना, वो देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच। कोई आपको ही नहीं कहेगा ओ यार मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। पहला कदम किसने लेना है? पढ़ने वाले ने लेना है। और बड़े तरीक़े हैं। मैं रोज़ाना अपने काम में से, आई कैन बेट यू, आप पूरे 8 आवर्स एक जगह पे बैठ कर के काम नहीं कर रहे होते, और पूरा 8 आवर्स का एक एक लम्हा HR के कामों के लिए नहीं होता। रोज़ाना कोई 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ज़रा दूसरे लोगों से हालचाल पूछें, खाना खाएं उनके साथ, उनको खिलाएं, पूछें, नॉट इनक्विजिटिवली, लिसन टू व्हाट दे आर टॉकिंग। सबसे पहले उनकी ज़बान समझें। ठीक है, हमारी गैप क्या है कि हमें बिज़नेस की लैंग्वेज नहीं आती।
हमें पता ही नहीं है कि प्रोक्योरमेंट में क्या क्या हो रहा होता है, मार्केटिंग में क्या क्या हो रहा होता है। हमें यही नहीं पता कि पहले प्रोडक्ट बनेगी या पैकेज पहले बनेगा या ऑर्डर पहले आएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंटायर सप्लाई चेन, एंटायर वैल्यू चेन ऑफ द बिजनेस। वैल्यू चेन क्या होती है? वैल्यू चेन का मतलब ये होता है कि मेरा बिजनेस का पहला स्टेप क्या है और उधर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने तक कौन कौन अपना वैल्यू ऐड करता है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ से धागा बनता है वहाँ से कपड़ा बुनने तक कौन कौन वैल्यू ऐड कर रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनमें वैल्यू ऐड होता है। वैल्यू ऐड का मतलब क्या है कि कपड़ा फाइनल प्रोडक्ट पहुँचने तक उसमें वेस्ट नहीं क्रिएट होता, बल्कि उससे एक प्रोडक्ट बनती है। फिर कपड़े से कपड़ा डाई होने तक, डाई से प्रेस होने तक, फिर कटिंग होने तक, फिर स्टिच होने तक और फिर मार्केट तक जाने तक जितने स्टेप्स हैं उसमें, अगर वो एक टेक्सटाइल कंपनी है तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। दुनिया का कोई बंदा आपको ये लर्न करने से नहीं रोक सकता। अपने ऊपर है कि आप कितनी देर इस पर लगाते हैं सीखने। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जा कर के सबको बता के सीखी जाए, यार मुझे ये सिखा दो। एवरीथिंग इज़ वन क्लिक अवे। गूगल साहब के ऊपर लिखें, वो आपको बहुत बड़े टीचर हैं वो, ठीक है। सो कुछ गूगल से सीखें। जो अच्छा गूगल पर हमने ये पढ़ा सा, तो जाके देखें कि ये वाक़तन होता भी है या बस गूगल साहब ने एवं कह दिया था। ये भी तो ज़िम्मेदारी है ना कि इंटरनेट पे हर चीज़ सच नहीं होती। ठीक, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि जी बस आप 1 महीना अगर लगा लें सोशल मीडिया पर, आप तो 5 फिगर बना लेते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू, राइट। ट्रूथ इज़ जितना गुड़ डालेंगे उतना बिल्कुल मीठा होगा। 1 महीने में कुछ लोग वाक़तन सीख के बहुत अच्छा कमा लेते हैं, बट वो फिर 1 महीने का 24 घंटे में से अगर 18 घंटे जाग रहे हो तो वो 18 घंटे काम करते हैं और फिर वो सीखते चले जाते हैं। सिमिलरली इन योर केस, अगर मैं आपको ये सारे प्रोसेसेस पढ़ा दूँ कि इसमें क्या होता है, टेम्पलेट्स दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? बिज़नेस समझना है। जिस भी कंपनी में है उसका बिज़नेस समझें। बिज़नेस से पता करें कि बिज़नेस को करना क्या है। रिक्रूटमेंट आपने इन एनी केस करनी है, ऐसा ही है ना। प्रायोरिटी ये होगी कि किसकी करनी है। टेक्निकल हैंड्स चाहिए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए हैं, इंटर्न से काम चल सकता है, आउटसोर्स कर सकते हैं, नहीं करें रिक्रूटमेंट, आउटसोर्स कर दें। कंटिजेंसी वर्कफोर्स जिसे कहते हैं, यानी जब ज़रूरत पड़े वो काम करें और जाएं घर। कंसल्टेंट्स हायर करने हैं, हायरिंग ही हो रही है ना, बट हायरिंग की कितनी टाइप्स हैं, है ना। फ्रेश एक्सपीरियंस है, टेक्निकल हैंड है, इंटर्न है, आउटसोर्स्ड है, कंसल्टेंट है, शॉर्ट टाइम वर्कर है, पार्ट टाइम वर्कर है, बदली का वर्कर है, मैटरनिटी कवर है, सब रिक्रूटमेंट है, राइट। प्रायोरिटी क्या है बिज़नेस की? ओ जी मैंने ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी थी या मैंने प्रोसेस एक्सीलेंस करना था, तो मेरा ख्याल है कि सारे फ्रेश हायरिंग कर लेते हैं, बिज़नेस नीचे, इतने ये कर लो या ये कर लो। ये ज़रा तकलीफ दे फंक्शन है, आई एम टेलिंग यू, तकलीफ दे हैं ये 12 फंक्शन। क्योंकि जब आप रिक्रूटमेंट में 25 इंटरव्यू कराएं और एक बंदा भी सिलेक्ट रहा हो तो बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि कैसा पर्सन चाहिए है, वैसा ला के दें और उसी वक्त सेलेक्ट हो जाए तो बस काम ख़त्म। वाई हेड हंटर्स आर मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू HR इन हंटिंग द राइट एंड टैलेंट? पता होना चाहिए, आप जिस इंडस्ट्री में, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अच्छा रिसोर्स कहाँ बैठा है। एज एन HR इट्स योर जॉब। सोशल मीडिया है, फोरम्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन है। आपके लिंक्डइन पर वो लोग होने चाहिए जो कि आपकी इंडस्ट्री से हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, वैकेंसी को फिल करना इज़ अ रिएक्शन। अगर आपको वैकेंसी पता है तो देयर आर 100 ऑफ पैसिव कैंडिडेट्स हु डू नॉट अप्लाई इन द जॉब्स। लेकिन अगर वो आपके लिंक्डइन में हैं तो आप उनको एक मैसेज करेंगे, यार ये मेरे पास पोजीशन आई, तो आपके पास जल्दी आएगा ना। 3,000 CVs में से क्या ज़रूरत है ढूंढने की। और ख़ुद नहीं कर रहे अगर, तो फाइंड द राइट टैलेंट हंटर फॉर यू।
करना फिर भी रिक्रूटमेंट ही है। ओके सौके करना है कि अच्छी स्मार्ट रिक्रूटमेंट करनी है, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। 5 minutes each group, you'll come here, you will explain your business, you will identify the priorities of the business, and you will tell me 1 or 2 HR priorities that you have identified, ठीक है जी। ग्रुप नंबर 1 आ जाए। एक दफ़ा प्रेजेंटेशन दे लें तो आपको ये पता चलेगा, अच्छा मुझे बॉडी लैंग्वेज अपनी ठीक करनी थी, मुझे आवाज़ पे कंट्रोल करना था, ये बोलना था, ये नहीं बोलना था। जब तक यहाँ आके बोलेंगे नहीं इमरान खान जैसी तकरीर कैसे करेंगे? कंपनी बताएं, स्ट्रैटेजी बताएं, और फिर HR की 3 या 2 जो भी आपने प्रायोरिटीज़ बताई हैं वो बताएं जी। हमारा था कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। हमने एक कंपनी बनाई थी सॉफ्टवेयर, हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया है, तो उसके लिए हमारे पास ना ही हमारे पास पैसे थे और ना ही हमारे पास जो है वो स्पेस थी। तो हमने देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनके पास स्पेस अवेलेबल थी। अब यहीं रुक जाए, आपने पहले बतानी है कि मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस है जी। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास ना पैसे हैं ना स्पेस है, तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करूँ जी। राइट। जी। आप ये ना सोचें कि मैंने आपको टॉपिक दिया था, आप ये अपना बता रहे हैं कि मेरी ये कंपनी है, ये मेरे चैलेंजेस थे, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है, ठीक है। और फिर आप बताएं कि आपने क्या सोचा है HR के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक है। चलो, सॉफ्टवेयर हाउस हमने बनाया और हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमारे पास एक तो पैसे नहीं थे और दूसरा हमारे पास कोई स्पेस भी नहीं थी। और हमने ये स्ट्रैटेजी में हमने ये था कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी जिसके पास स्पेस अवेलेबल थी, लेकिन उसके पास वो काम करने की कैपेसिटी नहीं थी। हमने उनको एक प्लान दिया, जैसे हमने उनको प्लान दिया, उनको प्लान हमारा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप हमारा ये वाला काम कर दें, इसके अकॉर्डिंगली हम आपको स्पेस दे देंगे, जिससे हमारा जो है वो स्पेस का, ऑफिस का सारा जो है वो एक तो हमारी कॉस्ट ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद हमने अपना काम करना शुरू किया और फिर उसी इदारे में ही रह के, क्योंकि अब हमने अपना जो है वो बिज़नेस भी जनरेट करना है, फिर उसी इदारे में रह के हमने एक उनको ऐसा प्रपोज़ल दिया जा सकता है जिससे उनकी जो है वो कॉस्ट में भी असर आए और जिससे उनकी बिज़नेस भी बढ़े और वो हमें भी उसका कुछ ना कुछ पे करें। बिल्कुल ठीक है। और आप बताएं आपका HR स्ट्रैटेजी क्या है, HR क्या कर रहा है? HR स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने फिर साथ ही इंटर्नी हायर किए। ठीक है। वो इंटर्नी हायर किए जिनके पास लैपटॉप्स थे पहले से ही, ठीक है। हमें वो सोर्स भी उन्हें नहीं देना पड़ा। ठीक है। और हमने उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के दौरान ही हमने उनको कुछ ना कुछ जो है वो उनके साथ बेनिफिट्स भी शेयर करना शुरू कर दिए। ठीक है। ट्रेनिंग्स के बाद जो है हमने उनको जब जैसे हमारा रिसोर्स हमारे पास आना शुरू हुआ और उसी दौरान ही हमने उनको ही जो है वो अपना जो परमानेंट हमने उनको एम्प्लॉय किया और उनको अपना जो है शेयर देना शुरू कर दिया। वेरी गुड, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इनोवेटिव के बजाय इसके कि हम एक महंगा एम्प्लॉय रख लें, हमने इंटर्न लिया, उसको सिखाया, उधर से ही हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में टाइम है अभी जी, आपने डिलीवरी का टाइम है तो वो सीख करके दिया और जैसे रिसोर्स आगे बेचना शुरू हुए तो आपने उसी को ही परमानेंट करके दिया। वेरी गुड। फिर वो जो एक जो इंटर्नी था, अगर उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो हमने साथ उनको कंटेंट राइटिंग भी सिखा दी, जिसकी वजह से वो 2 लोगों का काम वो एक ही पर्सन कर रहा है, तो हमारी जो है वो कॉस्ट इस तरह से भी वो रिड्यूस हो गई और हम जो है उसमें बेनिफिट्स में जाना शुरू हो गए। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड। चले आ जाएं। सो हमने क्या सीखा है? करनी रिक्रूटमेंट ही थी, तो हमने ये सोचा कि सबसे सस्ता काम क्या हो सकता है, करनी रिक्रूटमेंट इन एनी केस है, तो महंगे बंदे रखें। उसके लिए हमने एक पर्सन तो रख ही लिया जो कि ऑब्वियसली बिजनेस ला रहा था, वो सोशल मीडिया का ही पर्सन था, सॉफ्टवेयर हाउसेस में वो काम कर चुका था। फिर हमने इंटर्न्स रखे और उससे कहा कि ये इंटर्न्स को सिखाओ, और जब वो इंटर्न्स सीख लेंगे तो फिर हमने उन्हीं के थ्रू नए बिजनेसेस लेना शुरू किए, और जैसे जैसे वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती गई तो हमने उनको परमानेंट करना शुरू किया। जब हमने परमानेंट शुरू किया तो 2 काम होंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इनपुट दे दूँ। एक, आपने अपनी रिक्रूटमेंट पे काम कर लिया, दूसरा एक हिडन वर्क है कि आपने उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, आपने उनकी परफॉर्मेंस टैग करना शुरू कर दी। ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो ज़ाहिर है आपने कोई परफॉर्मेंस सिस्टम भी बनाया, ठीक है। और जब आपने परफॉर्मेंस सिस्टम बनाया तो उसके साथ रिवॉर्ड अटैच कर दिया, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट भी होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त, आपको तो सारा कुछ आता है। नंबर 2 ये है, आ जाए जनाब अब आप लोग। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स।
अच्छा मैम, हमारा बिज़नेस जो है वो अपैरल है, ठीक है, और हमारी स्ट्रेटजी है वो प्रोसेस एक्सीलेंस है, ठीक है। और हमने ये प्लान किया कि हमारे पास ऑलरेडी एक बिज़नेस जो अपैरल का सेटअप है जिसमें मशीनी सारा सेटअप है, ठीक है पहले। और हमने ये हमारे पास एक ऑर्डर आ गया है फर्स्ट वो उसके हमारे पास 1 लाख डेनिम पैंट्स का जो एक प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हमने एक कपड़ा ख़रीदना है, ठीक है। उसमें हम प्रोसेस एक्सीलेंस कैसे ला सकते हैं, कितना जल्दी टाइम पे हम अपना कपड़ा ख़रीद के, क्योंकि हमारे पास डिलीवरी का टाइम है। अगर उन्होंने कहा कि 50 दिनों में करना है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको 40 दिनों के अंदर कंप्लीट करके विद इन टाइम हम उसको प्रोसेस कर दें, ठीक है। हमारे पास कपड़ा आ गया, सबसे पहले हमारी कटिंग होती है। कटिंग हमारे पास पहले, और इसमें हम रिसोर्स, अगर हम रिक्रूटमेंट की भी बात करें, ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास, क्योंकि इसमें अगर हम अनाड़ी बंदे ले आएंगे तो हमारी कटिंग में भी प्रॉब्लम होगा। हम ये कोशिश करेंगे कि हम रिक्रूटमेंट वो करें जो एक्सपीरियंस लोग हो, ठीक है। सेकेंडली हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास मशीनरी अवेलेबल हो। अगर फ़र्ज़ करें कि 50 लोग हैं, वो एक पैंट को अगर काटते हैं तो हम लोग कम कर दें, मशीनरी अच्छी ऐड कर दें जिसमें कटिंग पे प्रोसेस जल्दी हो जाए और वेस्ट भी कम होगा उससे। इसमें यहाँ पे हम अपना एज ए HR इनपुट कर सकते हैं और अपने प्रोसेस एक्सीलेंस ला सकते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग तो होती है। और उसके बाद ये कि अगर हम स्टिचिंग में जाएंगे तो स्टिचिंग में भी यही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। और उस स्टिचिंग होगी, उसके पास डाइंग होगी। और अगर हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा आ जाता है और हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है और हमारे पास मैन पावर नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। और वो हम उसको दूसरे प्रोसेस में प्लांट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। उस पर इससे कि हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। जो अच्छा अवेलेबल जो रिसोर्स होगा उसको हम, या इससे ही बेहतर है कि हम बाहर से 2 लाख का बंदा लेके आएँ तो हम उसी बंदे को आगे प्रोडक्शन में भेज देंगे और उसको कम पैसों में भेज देंगे। उससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो हम बंदा उसको आगे भेजेंगे उसमें वो वेल यानी एजुकेट होगा, उसको कल्चर का भी, कंपनी का भी पता होगा, उसका सारा सिस्टम भी पता होगा, तो वो वहाँ पे बेहतर कल्चर फिट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आज सो प्रोसेस एक्सीलेंस के अंदर मैंने थोड़ा सा इनको ज़ोर ये दिया था कि आप पहले प्रोसेस को समझें और फिर प्रोसेस को समझ के HR को आइडेंटिफाई करें। जैसे अब इनका प्रोसेस है कि इन्होंने प्रोसेस एक्सीलेंस करनी है, इसका मतलब ये है कि इनकी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो उन्होंने जल्दी काम भी, ये नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ी तो प्रोसेस और स्लो हो जाए। तो उसके लिए वन स्ट्रैटेजी फॉर रिक्रूटमेंट दे हैड वाज कि हम ट्रेंड मार्केट से लोग लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन प्रोसेस एक्सीलेंस चूँकि है तो हमने ट्रेनिंग उनको किस चीज़ की देनी है, एग्जिस्टिंग स्टाफ को थ्रू द ट्रेंड स्टाफ, सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर टाइम टू प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद हमने उनके परफॉर्मेंस देखनी है, जिसकी वजह से हमें अपने परफॉर्मेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना है, सो दैट वी कैन मेजर कि अगर ये 1 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है या 1 दिन का काम 4 दिन में कर रहा है, तो हमारा परफॉर्मेंस सिस्टम वो रिवॉर्ड सिस्टम या हमने कंपनसेशन डिज़ाइन पर यूनिट के ऊपर लगाया है कि कोई बंदा कितनी पैंट्स प्रोड्यूस करेगा उतने के ऊपर हमने, और पैंट्स प्रोड्यूस सिर्फ नहीं करेगा बल्कि विदाउट डिफेक्ट करेगा। तो हमने उनको डिफेक्ट रिड्यूस करने की ट्रेनिंग दी, हमने उनको वेस्ट रिड्यूस करने की ट्रेनिंग दी, हमने उनको टाइम रिड्यूस करने की ट्रेनिंग दी। और उसके बाद हमने क्या मेजर करना शुरू कर दिया परफॉर्मेंस में कि विदाउट डिफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर मोटिवेशन ये आ गई। सो आपका कल्चर सारा का सारा प्रोसेस एक्सीलेंस के ऊपर डेवलप हो गया। थोड़ा सा चूँकि हम अभी प्रोसेस को समझने से थोड़ा वो है, तो आप लोग लगता है कि आप लोग सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई दिस इज़ हाउ स्ट्रेटेजिक HR थिंक, कि मेरा बिज़नेस का इशू क्या है और मैंने उसको रिजॉल्व कैसे करना है। थर्ड ग्रुप कौन सा है, आप लोग हैं, आ जाए। हमारी कंपनी है जी, एक गारमेंट्स यूनिट है हमारा जो, उसकी जो प्रोडक्शन है पहले हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हमारा प्रोग्राम जो बना है, हम पाकिस्तान में ही उसके आउटलेट्स बनाने लगे हैं, और उसके लिए जो मेरे GM हैं माजिद साहब, ये आपको आगे डिटेल बताएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, गुड प्रेजेंटेशन। अच्छा मैम, हम लोग कुछ ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और स्टिचिंग यूनिट्स ऑलरेडी लगा हुआ है। हम मज़ीद आउटलेट्स ओपन करना चाह रहे हैं और हम विद इन लाहौर ही कोई 10 के करीब आउटलेट्स ओपन करना चाह रहे हैं, और उसका प्लान तकरीबन हमारे पास 6 मंथ का है। दिसंबर तक हमने ये आउटलेट्स ओपन करनी है और स्टाफ हायरिंग वगैरह जितने भी
प्रोसीजर्स हैं सारे आउटलेट्स बनाने के हवाले से, वो करने हैं हमने। हमारे पास टाइमलाइन 6 मंथ का ही है, ठीक है। अब हमारी कोशिश कॉस्टिंग में यही कि हम सबसे पहले तो जितने भी सप्लाई चेन के लोग हायर करने हैं, इसलिए हमने जो ये मटेरियल वगैरह परचेज़ कर लें, आउटलेट्स बनाएं, और ये जब आउटलेट्स बन जाती हैं दैन फिर हम हायर करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रिसोर्स हायर करेंगे, जिससे कॉस्ट भी इफेक्टिव है, कॉस्ट रिडक्शन भी होगी, और जो है हमारे एक्सपीरियंस पर्सन भी चाहिए होंगे, जैसे फ्लोर मैनेजर होते हैं, वेयर हाउस सुपरवाइजर्स हैं, जो सेल्स स्टाफ हैं वो तो नॉर्मली फ्रेश भी हम हायर कर सकते हैं, जस्ट उनको ट्रेनिंग्स देनी है और जो है वो जॉब पे आ सकते हैं। तो हमारा मेनली जो प्रायोरिटी होगी वो यही कि हायरिंग, और उसके बाद जो है ट्रेनिंग्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस होगा हमारा। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी नाइस। सो देखिए, अब आप सोचें कि इन्होंने बड़ा अच्छा अपना प्लान दिया कि मैंने रिटेल करना है, नए रिटेल प्लान्स खोलने हैं। तो नए रिटेल प्लांट के लिए मुझे 2 तरह का रिसोर्स चाहिए। कुछ मुझे फ्लोर मैनेजर्स चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, और बाकी मैं फ्रेश स्टाफ लेकर के ट्रेन कर लूँगा। 6 महीने मेरे पास है। दैट्स कॉल्ड रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, राइट? तो यू एक्चुअली हैव पुट इन योर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी एट द हार्ट ऑफ द बिजनेस। क्या रिक्रूटमेंट है कि भाई जो मेरा फ्रेश ग्रेजुएट है वो मेरा इधर से रहेगा, और जो मेरा एग्जिस्टिंग बंदा है उसी को मैं ग्रो करके या प्रमोट करके फ्लोर मैनेजर बना दूंगा। तो मेरा सीधा ठक करके मोटिवेशन लेवल ऊपर, राइट? रिवॉर्ड आपने उधर ही पर दिया परफॉर्मेंसेस को, तो यू हैव अ कल्चर। फिर आपने साथ में क्या किया कि चूँकि फ्लोर मैनेजर नीचे से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिटेन कर लिया मैंने, और फ्रेश ग्रेड। तो आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी ऑन टॉप, और फिर आपकी सक्सेशन भी बन गई क्योंकि आपने उनको रिक्रूट कर लिया वहाँ फ्लोर मैनेजर पर, तो नीचे से बंदा ऊपर ले आया। तो यू हैव ऑल टुगेदर सक्सेशन प्लान मेंटेन्ड। आपका ये एक नई स्ट्रैटेजी सक्सेशन की भी बन गई और रिक्रूटमेंट की भी बन गई, और आपने इसमें प्रमोशन की स्ट्रैटेजी। यू हैव 6 मंथ्स। सो इन दिस 6 मंथ्स योर प्रायोरिटीज़ आर एब्सोल्युटली ऑन स्पॉट। मैंने फ्रेश हायरिंग करनी है, प्रमोट करना है, सक्सीड करना है, रिवॉर्ड करना है, और लोगों को प्रमोट करना है। वेरी गुड स्ट्रैटेजी। समझ आती है ये? कि हमने ग्रोथ के वक्त डिफरेंटली, प्रोसेस एक्सीलेंस के वक्त डिफरेंटली, नया बिजनेस की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी थी उसकी डिफरेंटली। नाउ लुक एट द थर्ड। अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ बिकॉज मैं बताना चाहूँगी हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नहीं, पहले कंपनी बताएं, फिर कंपनी की स्ट्रैटेजी अच्छा, बताएं। हमारी जो कंपनी है इट्स अ डेयरी फार्म। हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेयरी से रेलिवेंट है। किसी भी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियाद होती है, जो इब्तिदा है, वो इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट, नॉलेज एंड प्रोडक्ट। HR बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज और अवेयरनेस को लेके चलते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट को जान जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आप उससे ऊपर जाते हैं कि उसकी ग्रोथ आपने कैसे करनी है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो वो डिपेंड अपनी प्रोडक्ट के ऊपर करती है, और प्रोडक्ट किसी भी फर्म में किसी भी शेप में हो सकती है। उसको आपने प्लान कैसे करना है, अपने बिज़नेस को ग्रोथ की तरफ कैसे लेकर जाना है। दिस इज़ ऑल अबाउट आपने अपने प्लान करना है अपनी चीज़ों को कि ग्रोथ की तरफ हमने कैसे अपने बिज़नेस को लेकर जाना है, क्या चीज़ें हमने प्लान आउट करनी है। तो हमने अपनी प्रोडक्ट को, जो हमारा डेयरी है, हमने मिलकर कुछ चीज़ों को डिसाइड किया। हम HR की तरफ से है, डिपार्टमेंट ऑफ HR, और हमारा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से है। तो हमने कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है? कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ ये है कि हमने प्लान आउट किया है कि हमने अपनी ग्रोथ को कैसे लेके जाना है, अपनी प्रोडक्ट कंपनी की स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम अपनी कंपनी में किस तरह से लाएंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है, क्या वो जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं, क्या वो हमारे से ज़्यादा बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, यस, तो हमें बीइंग HR हमें कौन से ऐसे प्लान आउट करने हैं चीज़ों को कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर ग्रोथ की तरफ जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ये हमारे HR के पर्सन हैं, ये भी थोड़ा सा बताएंगे। बिकॉज आई एम फ्रॉम मार्केटिंग और सोशल मीडिया नेटवर्किंग में अपने बिज़नेस को डेवलप करूँगी, प्लान आउट करूँगी कि मुझे अपनी सारा जो है प्लान आउट करने के बाद बिज़नेस
HR को बताना है कि इतना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसमें मैडम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर उसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ये कर दूं कि पहले तो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ देखना है। उसमें ये हमें देखना है कि हम जो हमारा डेमोग्राफिक जो हमारा इलाका है कि वहाँ से कहाँ से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले वो स्ट्रेटजी हम देखेंगे कि जहाँ से हमें दूध ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक फ्लश होता है, एक लीन होता है, यानी एक समर और इसमें विंटर होता है। उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाएगा बात, क्योंकि समर में दूध कम जो गायें हैं वो कम देती हैं। तो उसमें ये देखना कि हमारे यहाँ के सदर्न पंजाब, अगर तो हमारा जो लोकल एरिया है जो उसमें हम ये देखेंगे कि वहाँ पे अगर वहाँ से दूध प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो फिर हम जो सेंटर्स हैं वो फिर हम फॉर टाइम बीइंग बंद कर देंगे। फार्म्स की तरफ जाएंगे, डेयरी फार्म्स की तरफ जाएंगे, दूध फार्म से लेंगे, प्योर दूध लेंगे। डिफरेंट इसके टेस्टिंग होती हैं जो कि 62 प्रोसेस से है। क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करना है ताकि आपके जो कंपेटिटर है उसको इनकलकेट करें माइंड में कि जी आपका जो दूध है वो जो क्वालिटी मिल्क है। सेकंड इसमें ये है कि हम एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे कि एडवर्टीजमेंट दैट कुड इनकलकेट इन माइंड, लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, वो कहते हैं सबसे गाढ़ा दूध। तो आपके बिजनेस ने ये देखना है कि बिजनेस कौन से प्रोसेसेस हैं। एक आपका बिजनेस का प्रोसेस है प्रोडक्शन इंक्रीज करना या प्रोक्योरमेंट थ्रू या प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आपका है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। और ये दूध के साथ दूध के साथ मतलब एक प्रोडक्ट आपने दे दिया, चॉकलेट दे दी, सो एडिशनल प्रोडक्ट। तो आपने आपके बिजनेस की 3 प्रायोरिटीज़ हैं बिजनेस की कि आपने अपनी मिल्क प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है ईदर थ्रू यू और थ्रू आउटसोर्स, प्रमोशन इंक्रीज करनी है और डाइवर्सिफिकेशन करनी है। इसमें ये आप बताएं एचआर की क्या प्रायोरिटी है इसके इसमें लिए? एचआर की प्रायोरिटी ये है कि हम जो है ना मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराएंगे, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाएंगे, क्योंकि दूध पीएच है वो बहुत एक डेलिकेट प्रोसेस है। उसमें हम इनके KPI सेट कर देंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उससे ये होगा कि दे विल बी बाउंड इनफ के जो दूध है वो एक ख़ास हद तक जो चिल्ड रहे और दूध बाकी मार्केट में ज़ाया ना हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपका जो कस्टमर है, जो एंड ऑफ द डे आपका जो कस्टमर है वो डैमेज नहीं होगा। वो चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि इसमें हम लोग वो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हायर करेंगे टेक्निकली, ठीक है, जो इस काम की महारत है। और KPI के ऊपर लोगों कंपनी के अंदर KPI सेटअप करेंगे और लोगों का स्किल्ड स्टाफ लेंगे। उससे रिवॉर्ड भी जनरेट करेंगे और उससे एम्प्लॉई इंगेजमेंट होने का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और मार्केट में जो है ना नाम भी होगा और एम्प्लॉय की ब्रांडिंग भी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे पानी, खामा पानी। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी नाइस। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल एक इन्वर्टर पानी यानी ये तो बैड एचआर प्रैक्टिस सिखा रहे हैं। कोई पानी नहीं डालेंगे, वो सबसे गाढ़ा दूध बेचेंगे, उन्होंने कह दिया है। और ऑस्ट्रेलिया भी बेच देंगे। आई थिंक आई रियली लाइक वन थिंग कि चूँकि एंड आई वांट टू हाईलाइट दिस थिंग कि चूँकि इधर आपके पास एक रिसोर्स, 2 रिसोर्सेज ऐसे हैं, एक को अपनी मार्केटिंग का बहुत अच्छी तरह पता है, एक को प्रोसेस का बहुत अच्छी तरह पता था। तो उसने रिक्रूटमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं किया, बाढ़ में डालो रिक्रूटमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, KPI सेटअप करो, लोगों को बताओ कितना इम्पोर्टेंट है कि मैंने KPI सेटअप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लगाने हैं ताकि जो मेरी एंड प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आपने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की है ताकि आपने जिस्ट को पकड़ लिया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से होती है। और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? जब KPI सेट होंगे और लोगों को उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। और इन्होंने कहा कि हम टेक्निकल स्टाफ भी साथ साथ ले लेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा अंदर से मोटिवेशन आए, लोगों की कल्चर ऐसा हो कि लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे। वेरी गुड इनपुट। क्या ख्याल है, मज़ा आया? काम 12 ही है, 12 के 12 ही काम है, बताएं जल्दी से। कोई फ़र्क पड़ा है इन 12-13 के अंदर? मुझे तो गिनती भी पूरी नहीं आती। क्या फ़र्क पड़ा है इसमें और इसमें? यहाँ पर ना आपका ज़रा दिमाग चलता है। यू डोंट बिजनेस का पता चला, यहाँ तो बिजनेस का पता नहीं, बस करे जा रहे हैं आंखों पे। वो जैसे गधे के बांधे थे ना यहाँ पर, घोड़े के बांधते थे ना यहाँ पर, और बस दौड़ते जाते हैं। हम दौड़े जा रहे हैं और आखिरी सफ़े पर लिखा हुआ है और वो घोड़े से उतर गए। क्या किया है कि हमने ये समझा है
कि HR के लोगों का काम है आएंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, 25 CV निकालेंगे, देंगे, पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 25 और निकाल के दे देंगे. If it works as the strategic HR, it is an investment center. क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के गंदे काम हमने करने होते हैं, लोगों का इंक्रीमेंट हमने नहीं लगाना होता, हमने लोगों को जो है निकालना होता है, और हमने लोगों को फ़ोन करके बताना होता है सॉरी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. और क्या करना होता है, मैंने कहते हैं सॉरी इस साल इंक्रीमेंट नहीं लगना, बोनस वो क्या होता है हमें नहीं पता. ये वाले काम हमने करने होते हैं. कल से आपका कल से गेट बंद है, कार्ड ब्लॉक करो. दैट इज़ ऑल ट्रेडिशनल HR. सो अगर HR ने यही करना है तो वाकई वो कॉस्ट है. फिर क्या कहेंगे यार 5 बंदे क्या करने, यही कहानियाँ अगर सुनानी है तो 3 बंदों से काम कराओ, पारिक करो बाकी 2 बंदों को HR के, कम करो कॉस्ट. ये देखिए हमने कहा फोकस ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो एम्प्लॉय रिलेशन के बजाय कहाँ चली गई है, बिजनेस रिजल्ट पर, बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर. मैंने आज सिर्फ आपसे यही काम कराया है. मैंने कहा आप अपना ज़रा फोकस चेंज कर लें, तो फिर आप लोगों ने ये खुद कर लिया है. बिज़नेस इम्प्रूवमेंट कहाँ लानी है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लानी है, लॉन्ग टर्म कैसे सोचना है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लिया ना काम. फ्लेक्सिबल रखना है, लोगों को सिखाना है KPIs कैसे करने हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिज़नेस सक्सेस आ रहा है. अगर आप अपना फोकस चेंज कर लें, फोकस ऑफ एक्टिविटी इस 12 के बजाय इधर ले जाएं, यही हमने काम किया. Why I didn't teach you all these processes, क्योंकि आप लोग सारे माशाल्लाह HR के लोग हैं, तो प्रोसेस तो आता है, CV शॉर्टलिस्ट करना आता है, एग्जिट करना आता है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ HR जो है वो ये नहीं है कि मैंने Oracle 9 यूज़ करना है या सक्सेस फैक्टर यूज़ करना है या मैंने HRMS यूज़ करना है या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ HR ये है कि मैंने सोचना कैसे है, डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ एज एन HR. और जब ये दिमाग खुल जाएगा यू विल योर सेल्फ फाइंड आउट कि मैं 25 CV निकाल रहा हूँ या मैं 3 काम के CV निकाल के दूँ, सिलेक्शन हो बंदे की, क्योंकि मुझे टू द डॉट पता होगा कि इस प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए कौन. राइट. सो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं. कल हम जो टिपिकल SHRM के प्रोसेसेस हैं, टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, परफॉर्मेंस सिस्टम्स, इसके ऊपर बात करेंगे.